नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने श्रावस्ती के बारे में सुना, साथ ही साथ गांधार कन्या कलिंग सेना के बारे में। अब विस्तार से जानने के लिए आपको पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 24, वर्षकार का यंत्र। सम्राट ने राजधानी में लौटकर देखा तो अवंतीपति चंड महासेन प्रद्योत ने राजगृह को चारों ओर से घेर लिया था। नगर का वातावरण अत्यंत शुभ था। सम्राट थकित और अस्त व्यस्त थे। राजधानी में महामात्य उपस्थित नहीं थे, न सेनापति चंड भद्रिक ही थे। सेना की व्यवस्था भी ठीक न थी। चंपा में फैली हुई सैन्य लौटी न थी और सेना का श्रेष्ठ भाग श्रावस्ती में बिखर गया था। सम्राट ने तुरंत उपसेनापति उदाई को बुलाकर परामर्श किया। सम्राट ने कहा, बड़े सेनापति, ये तो विपत्ति ही विपत्ति चारों ओर दिख रही है। मालवपति ने राजगृह को घेरा है, हम विपन्न अवस्था में हैं ही। अब तुम कहते हो कि मथुरापति अवंतीवर्मन प्रद्योत की सहायता करने आ रहा है। ऐसा ही है देव। तो बड़े सेनापति, ये दोनों ग्रह परस्पर मिलने न पाए, ऐसा ही करो। किंतु देव, आर्य महामात्य का कड़ा आदेश है कि युद्ध किसी भी दशा में न किया जाए, और उन्होंने यह आदेश किस आधार पर दिया है? अपने यंत्र के आधार पर। वो यंत्र क्या है? उसे तो गुप्त रखा गया है। कौन उसके सूत्रधार हैं? आचार्य शांभव काश्यप। तो बड़े सेनापति, मैं काश्यप को अभी देखना चाहता हूं। सम्राट, लेकिन काश्यप राजधानी में नहीं है। कहां है? अमात्य ने उन्हें छद्म रूप में कहीं भेजा है। अरे अमात्य, ये सब क्या कर रहे हैं? बड़े सेनापति, करणीय या अकरणीय? करणीय देव। तो फिर हमें संप्रति क्या करणीय है? सम्राट, अमात्य की प्रतीक्षा। जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं, सब कुछ अमात्य ही है। तो देव, क्या युद्ध करना चाहते हैं? अरे बड़े सेनापति, युद्ध हम दो सम्मिलित सेनाओं से कैसे कर पाएंगे? हमारे पास सेना कहां है? देव, मैं तो किसी असंभाव्य की प्रतीक्षा में हूं। कब? इसी समय एक चर ने आकर सूचना दी। देव, शत्रु रातों रात नगर का घेरा छोड़ भाग गया। उसकी सेना अत्यंत विपन्नावस्था में भाग रही है। क्या? यह कैसा चमत्कार है सेनापति? चर, क्या कुछ और भी कहना है? देव, आचार्य शांभव ने आश्वासन भेजा है कि प्रद्योत की ओर से देव निश्चिंत रहे। हाँ, जितनी सैन्य संभव हो सीमांत पर तुरंत भेज दें। वहां आर्य अमात्य अवंतीवर्मन का अवरोध कर रहे हैं, परंतु उनके पास सेना बहुत कम है। यही कि और कुछ? नहीं देव, आचार्य ने कहा है कि प्रद्योत को अपने ही सेना नायकों पर अविश्वास हो गया है। इसी से वो रातों रात अपने नीलगिरी हाथी पर चढ़कर एकाकी ही भाग गए हैं। उन्हें पकड़ने का यह अच्छा समय है। तो बड़े सेनापति, उसे पकड़ो और उसकी भागती हुई सैन्य को अव्यवस्थित और छिन्न भिन्न कर दो। मैं अपनी अंगरक्षक सेना लेकर सीमांत पर अमात्य की सहायता के लिए जाता हूं। आप प्रद्योत के कार्य में कुछ संकल्प हो, सीमांत पर ससैन्य पहुंच जाए। देव की जैसी आज्ञा। अब देव आज्ञा दें तो निवेदन करूं। अमात्य का यंत्र मुझे विदित है, परंतु अभी तो तुमने कहा था कि गुप्त है। गुप्त था चंड के पलायन तक। तो कहो भणे, अमात्य ने कैसा यंत्र किया कि प्रद्योत को इस प्रकार भागना पड़ा? अमात्य ने प्रद्योत के अभियान की सूचना पाकर जहां जहां स्कंधावार योग्य स्थान थे, वहां वहां बहुत सी मागधी स्वर्ण मुद्राएं प्रथम ही धरती में गड़वा दी थी। अरे, इसका अभिप्राय क्या था? उन्हीं स्थानों पर प्रद्योत के सहायक राजाओं और सेना नायकों ने डेरे डाले। तब प्रद्योत को भरमा दिया गया कि ये सब सेना नायक और राजा मगध के अमात्य से मिल गए हैं और बहुत सा हिरण्य ले चुके हैं। खोजने पर मगध मुद्रांकित बहुत सा हिरण्य उनकी छावनी की पृथ्वी से खोद निकाला गया। और इस भ्रम में प्रद्योत को किसने डाला? आचार्य काश्यप ने। वे मगध से विश्वासघात करके मालव सैन्य में चले गए थे। चंड प्रद्योत उनका मित्र है। सम्राट ने हंसकर कहा, बड़े सेनापति, मगध को जैसे दो अप्रतिम सेनापति प्राप्त हैं, वैसे ही दो कूटनीतिज्ञ ये ब्राह्मण भी। ऐसा तो है ही देव। तो फिर मैं प्रद्योत को देखूं? अवश्य। सेनापति और मेरी अंगरक्षक सेना भी तैयार रहे। मैं 2 प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर कुछ करूंगा, जैसी देव की आज्ञा। शोण कोटिविंश। शाक्य पुत्र गौतम विहार करते हुए 1250 भिक्षुक संघ के साथ राजगृह पहुंचे और गृद्धकूट पर्वत पर विहार किया। सर्वार्थक अमात्य ने मगधराज सैन्य बिंबिसार से निवेदन किया, देव, शाक्य पुत्र श्रमण राजगृह से भिक्षु महासंघ के साथ 6ठी बार पधारे हैं और गृद्धकूट पर विहार कर रहे हैं। उनका मंगल यश दिगंत व्यापक है। वो भगवान अरहत हैं,
सम्यक समृद्ध हैं, विद्या और आचरण से युक्त सुगत हैं, देवताओं और मनुष्यों के शास्ता हैं। वो ब्रह्मलोक, मारलोक, देवलोक सहित इस लोक के देव मनुष्य सहित साधु ब्राह्मण युक्त सब प्रजा को यथावत जानते हैं। वो आदि, मध्य और अंत में कल्याण कारक धर्म का अर्थ सहित, व्यंजना सहित उपदेश देते हैं। वे पूर्ण और शुद्ध ब्रह्मचर्य के उपदेष्टा और जितेंद्रिय महापुरुष हैं। ऐसे अरहत का दर्शन करना उचित है। आगे जैसी देव की आज्ञा हो। सम्राट ने उत्तर दिया, तो भणे, फिर तथागत के दर्शनों को चलना ही चाहिए। ऐसा करो, तुम 12 लाख मगध निवासी ब्राह्मणों और गृहस्थों को तथा 80,000 गांवों के मुखियों को सूचना दे दो कि सब कोई महाश्रमण के दर्शनों को हमारे साथ चले। सूचना सचिव ने यही किया। उस समय चंपा के सुकुमार सेठी पुत्र सौण कोटिविंश राजगृह में सम्राट के अतिथि थे। वो इतने सुकुमार थे कि उनके पैरों के तलुओं में रोम उग आए थे। इसी आश्चर्य को देखने के लिए सम्राट ने सोण कोटिवंश को मगध में बुलाया था। उसने जब सुना कि सम्राट महाश्रमण के दर्शनों को मगध जनपद सहित जा रहे हैं, तो उसने कहा, देव, मुझे इस सौभाग्य से क्यों वंचित किया जाता है? तब सम्राट ने सोण कोटिवंश से इस जन्म के हित की बात कही। फिर कहा, बड़े, मैंने तो तुम्हें इस जन्म के हित का उपदेश दिया है। अब तुम्हें यदि जन्मांतर के हित की बातें सुनने का चाव हो तो फिर तुम जाओ, उन भगवान की सेवा में जाओ। इसके बाद श्रेणिक सम्राट बिंबिसार सोण को आगे करके संपूर्ण राज परिजन पौर जनपद को संग ले गृद्धकूट पर्वत पर, जहां भगवान गौतम विहार कर रहे थे, वहां पहुंचे। उस समय आयुष्मान स्वागत भगवान गौतम के उपस्थापक थे। उनके निकट जाकर सूचना सचिव से निवेदन किया, भंते, ये श्रेणिक सम्राट बिंबिसार, सोण कोटिवंश, समस्त राज परिजन पौर जानपद सहित महाश्रमण के दर्शन को आ रहे हैं। आप महाश्रमण को सूचित कर दीजिए। अच्छा, तो आयुष्मान, मुहूर्त भर आप लोग यहीं ठहरे, मैं भगवान से निवेदन करूं। इतना कह आयुष्मान स्वागत ने अर्धचंद्र पाषाण में प्रवेश किया और ध्यानस्थ बुद्ध से निवेदन किया कि सम्राट सपरिवार भगवान का दर्शन किया चाहते हैं। सो भगवान अब जिसका काल समझे। तो स्वागत विहार की छाया में आसन बिछाए। अच्छा बनते, कहकर आयुष्मान स्वागत ने संपूर्ण व्यवस्था कर दी। जब महाश्रमण बिहार से निकलकर आसन पर बैठ गए तो उसने सम्राट को सूचना दी। सम्राट सम्मुख अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इसके बाद सब लोग यथास्थान, कोई हाथ जोड़कर, कोई मौन होकर, कोई प्रदक्षिणा करके बैठ गया। महाश्रमण ने उन्हें संबोधित कर दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, काम भोगों के दुष्परिणाम, उपकार, मालिन्य और काम भोगों से रहित होने के गुणों का वर्णन किया, जिसके श्रावक जन भव्य चित्त, मृदु चित्त, अनाच्छादित चित्त और आह्लादित चित्त हो गए। तब अवसर जान महाश्रमण ने दुख का कारण, दुख का नाश और दुख के नाश का उपाय प्रकट किया। तब सम्राट, राजवर्ग, पौर जानपद को, इन सब को जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो सब नाशवान है। ये विमल विरज निर्मल धर्म चक्षु जहां जो बैठा था उसे उसी आसन पर उत्पन्न हुआ। तब तथागत ने धृष्ट धर्म, प्राप्त धर्म, विदित धर्म, पर्यवगाढ़ धर्म का विशद व्याख्यान किया। इस पर 12 लाख मगध निवासी और 80,000 ग्रामों के मुखिया तथा समस्त राजवर्गीय जन संदेह रहित हो संग, धर्म और बुद्ध के अज्जलिबद्ध शरणागत उपासक हो गए। सोण कोटिविंश चुपचाप सुन रहा था। उसने सोचा कि महाश्रमण ने जिस सुविख्यात धर्म का वर्णन किया है वो सर्वथा परिपूर्ण, शुद्ध और उज्जवल ब्रह्मचर्य साधन बिना सुकर नहीं है। ब्रह्मचर्य साधन के निमित्त मुझे परिव्राजक होना उचित है। जब सम्राट, राजवर्ग, पौर जानपद महाश्रमण के भाषण का अभिनंदन कर आसन से उठ उनकी प्रदक्षिणा कर चले गए, तब सोण कोटिवंश आसन से उठकर महाश्रमण के निकट आया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। तब तथागत ने उसकी ओर दृष्टि की। तब उसने करबद्ध प्रार्थना की, भगवान, मैंने भगवान के उपदेश धर्म को जिस प्रकार समझा है उससे जान पड़ता है कि घर में रहकर ब्रह्मचर्य सुकर नहीं है। अतः मैं सिर, दाढ़ी, मूछ मुड़ाकर काषाय वस्त्र पहन घर से बेघर हो प्रवर्जित हुआ चाहता हूं। बंदे मुझे प्रव्रज्या थे। सोण कोटिविंश ने प्रव्रज्या और उपसंपदा पाई। उसे शीत वन में विहार के लिए स्थान मिला, परंतु वो सुकुमार सेठी कुमार कभी पांव प्यादे नहीं चला था। इसी से उसके पैरों के तलुओं में रोम उगाए थे। अब नंगे पैर कठोर पृथ्वी पर चलने से उसके पैर लहू लुहान हो गए और धरती लहू से भर गई। तथागत ने यह देखा। वे उस रक्त से भरे मार्ग पर सोण के पदचिन्ह देखते हुए शीतवन में, जहां सोण का विहार था, वहां पहुंचे। वहां सोण कुमार एकांत में बैठा यह सोच रहा था कि भगवान के जितने उद्योग परागण विहरने वाले शिष्य हैं, मैं उनमें ही एक हूं। फिर भी मेरा मन
आश्रकों को छोड़कर मुक्त नहीं हो रहा है। मेरे घर में भोग सामग्री है, वहां रहते मैं भोगों को भी भोग सकता हूं और पुण्य भी कर सकता हूं। तब क्यों ना मैं लौटकर गृहस्थ भोगों को भोग करूं और पुण्य भी करूं। तभी भगवान बुद्ध अनेक भिक्षुओं के साथ वहां पहुंच गए। सोण ने भगवान का समुत्थान पूर्वक स्वागत किया, आसन दिया, स्वयं एक और बैठ गया। स्वस्थ होने पर श्रमण बुद्ध ने कहा, क्यों सोण, एकांत में क्या सोच रहे हो? सोण ने अपने मन का विकार निवेदन कर दिया। तथागत ने कहा, क्यों सोण, क्या तू पहले गृहस्थ होते समय वीणा बजाने में चतुर था क्या? हाँ बनते। तो सोण, जब तेरी वीणा के तार खूब खींचे होते थे तभी तेरी वीणा स्वर वाली होती थी। नहीं बनते। और जब वे तार खूब ढीले होते थे तब भी नहीं बनते। किंतु जब तार ठीक ठीक आरोह अवरोह पर होते थे तब तो बनते, वीणा ठीक स्वर देती थी। तो इसी प्रकार सोण अत्यधिक उद्योग परायणता औद्धत्य को उत्पन्न करती है। इसलिए सोण, तो उद्योग में समता को ग्रहण कर, इंद्रियों के संबंध में समता को ग्रहण कर और वहां कारण को ग्रहण कर। अच्छा बनते। तो सोण, तू सुकुमार भी तो है। मैं तुझे अनुमति देता हूं कि एक तल्ले का जूता पहन। समझा? भंते, मैं 80 गाड़ी हिरण्य और हाथियों के साथ अनिक को छोड़कर घर से बेघर हो प्रवजित हुआ हूं। अब कहने वाले कहेंगे कि सोण कोटिविंश 80 गाड़ी स्वर्ण मुहर और हाथियों के साथ अनिक को छोड़कर प्रवजित हुआ है, सो वो अब एक तल्ले के जूते में आसक्त हुआ है। सो भगवान यदि भिक्षु संघ के लिए भी अनुमति दें तो फिर तभी मैं एक तल्ले का जूता ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं। भगवान ने फिर भिक्षु संघ को एकत्र किया तथा इसी प्रकरण में, इसी प्रसंग में अनेक कथाएं कहकर भिक्षुओं को एक तल्ले के जूते पहनने की अनुमति दे दी। गृहपति अनाथ पिंडिक। श्रावस्ती का अनाथ पिंडिक सुदत्त सेठी राजगृह में इसी समय अपने किसी काम से आया था। राजगृह में उसकी पत्नी का भाई गृहपति था। उस दिन राजगृह के श्रेष्ठी ने तथागत बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया था और वो उसकी व्यवस्था में ऐसा संलग्न था कि अपने सम्मान्य बहनोई का भी स्वागत सत्कार भूल गया। वो दासों और कम्मकारों को आज्ञा दे रहा था, बने समय पर ही उठकर खिचड़ी पकाना, भात बनाना, सुपत मेन तैयार करना, समझ गए ना? अनाथ पिंडिक सेठी ने मन में सोचा, पहले तो मेरे आने पर ये सब काम छोड़ मेरी याव भगत में लगा रहता था, आज विक्षिप्तों के समान दासों और कम्मकारों को आज्ञा पर आज्ञा दे रहा है। या इसके घर आवा होगा, या फिर विवाह होगा, या फिर महायज्ञ होगा, या यह सब राज परिजन के सहित श्रेणिक सम्राट बिंबिसार को उसने कल के लिए निमंत्रण किया है। आखिर बात क्या है? इतने ही में गृहपति ने आकर अपने बहनोई के साथ प्रति संबोधन किया और निकट बैठ गया। तब सेठी अनाथ पिंडिक ने कहा, भणे गृहपति, पहले तो मेरे आने पर तुम सब काम धंधा छोड़कर मेरी आव भगत में लग जाते थे, परंतु आज ये क्या है? क्या तुम्हारे यहाँ आवाह है या विवाह है, अथवा सम्राट बिंबिसार निमंत्रित हैं? नहीं नहीं, मेरे यहाँ ना आवाह है ना विवाह, ना ही मगधराज निमंत्रित हैं। मेरे घर कल बड़ा यज्ञ है, संघ सहित बुद्ध कल के लिए निमंत्रित है। गृहपति, तो बुद्ध कह रहा है? हाँ, बुद्ध कह रहा हूं। गृहपति, तू बुद्धि कह रहा है ना? हाँ, बुद्धि कह रहा हूं। गृहपति, क्या सच में तू बुद्ध कह रहा है? हाँ भाई, बुद्धि कह रहा हूं। गृहपति, बुद्ध शब्द लोक में दुर्लभ है। तू जिसे बुद्ध कहता है, क्या मैं उसे देखने अभी जा सकता हूं क्या? अभी नहीं गृहपति, इस समय उन सम्यक अरहत भगवान सम्यक संबुद्ध के दर्शनार्थ जाने का नहीं है। प्रत्युष में सम्यक संबुद्ध के दर्शन होंगे। इसके बाद गृहपति सेठी अपने प्रतिष्ठित अतिथि बहनोई के आहार विश्राम की व्यवस्था करके फिर बुद्ध के कल के निमंत्रण प्रबंध में रात भर जुटा रहा। अनाथ पिंडिक गृहपति को भी रात भर नींद नहीं आई। वो रात को ही सवेरा समझकर 3 बार उठा और सो रहा। अंत को रात ही में वो राजगृह के शिवक द्वार पर पहुंचा। मनुष्यों ने द्वार खोल दिया। प्राचीर के बाहर निकलते ही वो अंधकार और सुनसान देख भीत हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इच्छा हुई कि पीछे लौट जाए, परंतु उसके कानों में एक दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ी। उसने मानो सुना कि 100 हाथी, 100 घोड़े, 100 खच्चरों के रथ, मणि कुंडल पहने 100,000 कन्याएं उसके एक पद के कथन के 16वें भाग के मूल्य के बराबर भी नहीं है। चला चल गृहपति, चला चल, चलना ही श्रेष्ठकर है, लौटना नहीं। सेठी के हृदय में प्रकाश उदय हुआ। वो चलता ही गया। गृध्र कूट पर जाकर उसने देखा कि सम्यक संबुद्ध प्रत्युष काल में उठकर चंक्रमण में टहल रहे हैं। उन्होंने दूर से आते हुए अनाथ पिंडिक को देखा।
देखकर चंक्रमण से उलटकर बीचे आसन पर बैठकर आते हुए अनाथ पिंडिक से कहा, आ सुदत्त। अनाथ पिंडिक गृहपति तथागत को अपना नाम लेकर पुकारते सुन हस्त उद्दग्न हो निकट जा चरणों में सिर से पकड़कर बोला, भंते, भगवान को सुख से निद्रा तो आई? निर्वाण प्राप्त सदा सुख से सोता है, वो शीतल तथा दोष रहित है, काम वासनाओं में लिप्त नहीं है, सारी आसक्तियों को खंडित कर हृदय से भय को दूर कर चित्त की शांति को प्राप्त कर उपशांत हो, वो सुख से सोता है। तब तथागत ने अनाथ पिंडिक गृहपति को अनुपूर्वी कथा कही। इससे गृहपति अनाथ पिंडिक को उसी आसन पर जो कुछ समुदाय धर्म है वो निरोध धर्म है, ये विमल विरज चक्षु उत्पन्न हुआ। तब उसने शास्ता के शासन में स्वतंत्र हो कहा, भगवान, मैं भगवान की शरण जाता हूं, आज से मुझे भगवान सांजलि शरण में आया उपासक ग्रहण करें और भिक्षु संघ सहित कल मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन सहित स्वीकार किया। तब गृहपति अनाथ पिंडिक आसन से उठ भगवान की प्रदक्षिणा कर और अभिवादन कर चला आया। राजगृह के गृहपति ने सुना कि अनाथ पिंडिक गृहपति ने कल भिक्षु संघ को आमंत्रित किया है। तब उसने कहा, गृहपति, तुम आगंतुक हो और तुमने कल भिक्षु संघ को आमंत्रित किया है, इसलिए मैं खर्च देता हूं, उसी से संघ के भोजन की व्यवस्था करो। अनाथ पिंडिक गृहपति ने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं गृहपति, मेरे पास खर्च है। फिर राजगृह के निगम ने सुना और खर्च देने का आग्रह किया। सम्राट ने भी सुनकर अमात्य भेजकर खर्च देने के लिए कहा, किंतु सेठी अनाथ पिंडिक ने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, खर्च मेरे पास है। उसने भोजन की ठाठदार व्यवस्था राजगृह के सेठी के घर पर करके श्रमण को सूचना थी, समय है भंते, भात तैयार हो गया। तब भगवान बुद्ध पूर्वाहन के समय सुआच्छादित हो पात्र चिवर हाथ में ले राजगृह के सेठी के मकान पर आए। भिक्षु संघ सहित आसन पर बैठे। तब अनाथ पिंडिक गृहपति ने बुद्ध सहित भिक्षु संघ को अपने हाथ में उत्तम खाद्य भोज से संतृप्त कर पूर्ण कर भगवान के भोजन कर पात्र से हाथ खींच लेने पर स्वस्थ चित्त होकर कहा, भगवान भिक्षु संघ सहित श्रावस्ती वर्षावास स्वीकार करें। शून्यगार में गृहपति तथागत अभिरमण करते हैं। समझ गया भगवान, समझ गया सुगत। अनाथ पिंडिक गृहपति बहुमित्र, बहुसहाय और प्रामाणिक था। राजगृह में जब वो अपना काम समाप्त कर चुका और श्रावस्ती को चल पड़ा तो उसने मार्ग में मित्रों तथा परिचितों जनों से कहा, हार्यो, आराम बनवाओ, विहार प्रतिष्ठित करो। लोक में बुद्ध उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें मैंने आमंत्रित किया है, वे इसी मार्ग से आएंगे। तब अनाथ पिंडिक गृहपति से प्रेरणा पाकर लोगों ने आराम बनवाए, विहार प्रतिष्ठित किए, सदावर्त लगवाए। जो धनी थे उन्होंने अपने धन से बनवाया, जो निर्धन थे उन्हें गृहपति ने धन दिया। इस प्रकार राजगृह से श्रावस्ती तक 45 योजन के रास्ते में योजन योजन पर विहार बनवाता हुआ श्रावस्ती गया। श्रावस्ती पहुंचकर उसने विचार किया कि भगवान कहाँ निवास करेंगे। ऐसी जगह होनी चाहिए जो बस्ती से न बहुत दूर हो न बहुत समीप हो, जाने आने वालों के लिए सुविधा भी हो और फिर दिन की भीड़ भाड़ न रहे। रात को विजनवाद, अल्प शब्द, अल्प निर्दोष मनुष्यों से एकांत और ध्यान के उपयुक्त हो। उसका ध्यान जैत राजकुमार के जैत उद्यान की ओर गया। उसे वही स्थान सब भांति उपयुक्त जचा। उसने जैत राजकुमार से कहा, आर्यपुत्र, मुझे आराम बनाने के लिए अपना उद्यान दीजिए। गृहपति कोटि संथार से भी अदय है, तो आर्यपुत्र मैंने आराम ले लिया। नहीं गृहपति, तूने नहीं लिया। लिया या नहीं लिया, इसकी न्याय व्यवस्था के लिए वो व्यवहार अमात्यों के पास गया। उन्होंने कहा, आर्यपुत्र ने क्योंकि मोल किया इसलिए आराम ले लिया गया। तब गृहपति अनाथ पिंडिक ने गाड़ियों पर हिरण्य ढुलवाकर जैतवन में कोटि संथार बिछा दिया। एक बार के लिए हिरण्य से द्वार के कोठे के चारों ओर का थोड़ा सा स्थान पूरा न हुआ। तब अनाथ पिंडिक गृहपति ने अपने मनुष्यों को आज्ञा दी, जाओ भड़े हिरण्य और लिया, हमें सारी भूमि पर स्वर्ण बिछाएंगे। जैत राजकुमार ने देखा कि गृहपति इतना स्वर्ण खर्च कर रहा है, तब यह कार्य अत्यंत महत्व का होगा। तब उसने अनाथ पिंडिक गृहपति से कहा, बस कर गृहपति, तो इस खाली स्थान को स्वर्ण से मत ढाप, ये खाली जगह मुझे दे दे, ये मेरा दान होगा, ठीक है। इस पर गृहपति अनाथ पिंडिक ने सोचा कि ये जैत कुमार गण्यमान्य प्रसिद्ध पुरुष है, इस धर्म विनय में इनका प्रेम लाभदायक होगा, और वो स्थान जैत कुमार को दे दिया। तब जैत कुमार ने उस स्थान पर कोठा बनवाया। अनाथ पिंडिक ने जैतवन में विहार बनवाए, परिवेण बनवाए, कोठियां, उपस्थान शालाएं, अग्निशालाएं, कल्पिक कुटियां, बच्चकूटी, बचकूप, पेशाब खाने, संक्रमण स्थान, संक्रमण शालाएं,
प्याऊ प्याऊ घर, जता घर, जतार घर शालाएं, पुष्करिणियां और मंडप आदि बनवाए। सेठी का जैतवान को स्वर्ण से ढापने में 18 करोड़ मोहरों का एक चहबच्छा खाली हो गया और 8 करोड़ स्वर्ण खर्च करके उसने 8 करीश भूमि में विहार आदि बनवाए और सब भिक्षु संघ के चिवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय, भेषज आदि परिष्कारों में सत्कृत्य होने की व्यवस्था कर दी। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।